हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज मैं जिस जगह बैठा हूं यह है सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज। गोदावरी महाभागी महापातकनाशिनी धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मुक्ति भुक्ति प्रदायिनी, जहां तीनों देवताओं का वास है। तीनों देवता एक लिंग स्वरूप में हैं, जिसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो सृष्टि को पालन करते हैं, और रुद्र जो संहारक देवता है। इसलिए उसी के कुक्षी पर यह तट पर बसा हुआ त्र्यंबकेश्वर है, नासिक जिले के स्थित है। 4 जगह कुंभ भरता है, जिसमें से यह एक स्थान है। एक नासिक है, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है उज्जैन और चौथा है हरिद्वार। ऐसे चारों जगह अमृत गिरा था, इसलिए कुंभ स्नान किया करने के लिए लोग आते हैं। 2027 में यहाँ कुंभ लगने वाला है। आज हम जिस जगह बैठे हैं यह प्रयाग कुंड है, प्रयाग तीर्थ है, जिसमें सभी लोग बड़ी बड़ी अपनी आस्थाओं को, कामनाओं को पूरा करने के लिए इस जगह पे आते हैं। अधना सधना संतु, जो निर्धन हो वह धनवान की कामना लेकर आता है। अपुत्रिणा पुत्रिणा संतु, जिसके कोई संतान नहीं होती है उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। कोई रोग से ग्रसित है वह निरोगी काया हो जाता है। कोई दोष जातक को लगा हो उसकी कामना परिपूर्ण हो जाती है। वह कामना दूर करने के लिए इस जगह पे लोग काल सर्प दोष, पितृदोष, नारायण नागबली, त्रिपिंडी या अथवा कोई भी अन्य शांतियां हैं जिसमें विष्णुभद्रा, मूल नक्षत्र, मंगल दोष या अन्य कई शांतियां हैं, परंतु उसका निवारण उसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाए तो उस दोष से निवृत्ति मिलती है। जैसे हम बात करें काल सर्प, काल का मतलब होता है समय, सर्प का मतलब होता है जाल। समय की रफ्तार से व्यक्ति आगे बढ़ना चाहेगा, उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है, वह काल सर्प है। जैसे लग्न में राहु बैठा हो, सप्तम में केतु बैठा हो, तो वह काल सर्प का नाम पड़ता है अनंत। अनंत काल सर्प व्यक्ति के स्वभाव में निगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाता है। और राहु का निचला हिस्सा है केतु, जिसका प्रभाव विवाह के स्थान पर पड़ता है। विवाह से संबंधित चिंतित रहना, स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना, और व्यक्ति अपने काम को लेकर बहुत परेशान रहता है, यह काल सर्प का अनंत के लक्षण है। इसी में व्यक्ति परेशान रहना, डिप्रेशन में जाना, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ना, जो काम करना चाहता है वो काम नहीं होना, काम में मन नहीं लगना, ये उसके लक्षण होते हैं अनंत काल सर्प। दूसरा है कुलिक काल सर्प व्यक्ति के धन स्थान को प्रभावित करता है। धन 100 रुपये कमाना, 110 रुपये खर्चा करना, धन की एकाग्रता नहीं आना, ये उसके लक्षण होते हैं। और इसके साथ साथ धन के रुकावट के साथ साथ काम नहीं होना, और साथ ही साथ अपने जो काम करते हैं उसमें प्रगति नहीं होना, ये उसके लक्षण होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और उसका द्वितीय स्थान, अष्टम स्थान पर केतु होता है, तो शारीरिक प्रॉब्लम्स भी रहती है, आपके प्रतिद्वंदी ज़्यादा बढ़ेंगे। तीसरा काल सर्प होता है वासुकी काल सर्प भगवान के गले में तो रहता है, परंतु इसका स्वभाव परिवर्तन आपके परिवार पर पड़ता है। जितना आप परिवार को, कुटुंब को, सबको लेकर चलने की कोशिश करेंगे, उतना ही उसमें मतभेद होगा। जहाँ पे आप दूसरों के लिए कितना भी काम कर दें आप, परंतु उसका श्रेय नहीं मिलेगा, क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। यह काल सर्प होता है वासुकी। चौथा होता है शंखपाल काल सर्प जिस जातक के ममत्व के स्थान पर, माता के स्थान पर लगा है, इसका प्रभाव माँ के ऊपर पड़ता है, इसका प्रभाव ममत्व पर पड़ता है, इसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए जहाँ आपकी इमोशंस जुड़ी होंगी उस जगह इसका प्रभाव पड़ेगा, और वह काम में हमेशा आपसे
दूर भागेगा, आपकी इसमें बाधाएं पहुंचाएगा। और 5वां काल सर्प है पद्म। पद्म काल सर्प व्यक्ति के जीवन में शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, व्यापार से संबंधित उस चीज़ों में इसका प्रभाव पड़ेगा। इसमें नकारात्मक ऊर्जा, डिले होना, काम रुकना, इसका प्रभाव दिखता है। उसके बाद होता है महापद्म काल सर्प। महापद्म काल सर्प व्यक्ति के जीवन में शरीर पर इसका प्रभाव डालता है और केतु बैठा है एकादश भाव में तो वह पद्म काल सर्प, महापद्म काल सर्प व्यक्ति को रोग से ग्रसित रखता है, दवाई कराते रहता है, जीवन हमेशा संघर्ष में रखता है, डॉक्टर के पास जाता रहता है, उसका सोल्यूशन नहीं मिलना, एक चीज़ ठीक नहीं होती दूसरी चीज़ चालू हो जाती है, ये उसके लक्षण होते हैं। सप्तम स्थान पर जब राहु बैठे और लग्न में केतु बैठे तो वह काल सर्प होता है तक्षक, जिसका विवाह से संबंधित तकलीफ होती है। वैवाहिक जीवन में कलह रहता है, विवाह में बाधा पहुंचती है, जिस जोड़ीदार को आप चाहते हैं उस जोड़ीदार से विवाह नहीं होता है, प्रेम विवाह नहीं होना, और जहाँ पे है तो उसको टिकने नहीं देना, दोनों में शाब्दिक मतभेद रहना, शारीरिक मतभेद रहना, असंतुष्ट रहना, सेटिस्फैक्शन नहीं प्रदान करता है। और उसके बाद अष्टम स्थान में राहु जब बैठता है तो उस काल सर्प का नाम है कर्कोटक। कर्कोटक काल सर्प व्यक्ति के जीवन में शारीरिक प्रॉब्लम के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटर बढ़ाएगा, प्रतिद्वंदी बढ़ाएगा, कंपटीशन बढ़ाएगा, आपकी जो आप काम करें उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलने देगा, उसका यश आपको नहीं मिलने देगा। 9वें स्थान में राहु बैठ जाए उस काल सर्प का नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ काल सर्प व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्महीन, दूसरा भाग्यहीन। कर्महीन जो काम नहीं करना चाहता, भगवान के भरोसे बैठता है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जीवन उसमें यापन करता है। दूसरा होता है भाग्यहीन, जो काम तो बहुत करता है परंतु भाग्य से साथ नहीं मिलती, उनमें से यह व्यक्ति होता है जिसके इसमें शंखचूड़ काल सर्प रहे। उसके बाद 10वें स्थान में राहु आ जाए और 4th स्थान में केतु बैठ जाए तो घातक काल सर्प बनता है। ये कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है, काम काज में प्रोग्रेस नहीं होना, प्रगति नहीं होना, कोई भी काम चलते चलते रुक जाना, लास्ट मोमेंट में रुक जाना, पिता के साथ शाब्दिक मतभेद रहना, पिता के साथ आपका घर में जीवन संघर्ष में रहना, और आपका जहाँ पे अच्छा रिलेशन होगा उस जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है घातक काल सर्प। एकादश भाव में राहु बैठ जाए वह काल सर्प बनता है विषधर। विषधर काल सर्प जीवन में व्यक्ति के जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उस जगह ये बाधा पहुंचाता है। जो आपका बना बनाया है उसको उजाड़ने का काम करता है, या आपका जो इकट्ठा किया होगा उसमें मतभेद पैदा करेगा, उसमें आपके कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। और उसके बाद केतु आपके 6ठम स्थान में, उसके बाद 12वें भाव में राहु बैठ जाए तो शेषनाग काल सर्प होता है। जितना भी आपने इकट्ठा किया उसमें आपके सेंध करने का काम, जो भी आपने इकट्ठा किया होगा वह सब आपसे लौट जाएगा। जैसे धन से व्यक्ति इकट्ठा करे तो धन में हानि पहुंचती है, घर को इकट्ठा करने सोचेगा तो घर में हानि पहुंचती है, क्योंकि व्यय भाव में राहु जा रहा है, इसलिए जाने के मार्ग में है। जो आपने इकट्ठा किया होगा, चाहे आपकी आकांक्षाएं हो, चाहे आपकी अपेक्षाएं हो, वह दूर करता है राहु। ऐसे ये 12 काल सर्पों के प्रभाव होते हैं और हर काल सर्प का पूजन, नाग प्रतिष्ठा अलग अलग होता है। इसमें करना क्या चाहिए तो मैंने अन्य वीडियो में भत्तिक रोड रेलवे स्टेशन उतरते ही आपको त्र्यंबकेश्वर की बस मिल जाएगी 245 नंबर की, वहाँ से आप त्र्यंबकेश्वर आ जाइए। यहाँ आकर आप कमरा लेना चाहें, धर्मशाला थोड़ा सस्ता मिलता है, लॉज थोड़ा महंगा मिलेगा, होटल उससे थोड़े महंगे मिलते हैं, परंतु शनिवार, रविवार, सोमवार ये तीनों दिन रश ज़्यादा रहने के कारण यहाँ का कोई रेट फिक्स नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा महंगा मिलता है। और इसके साथ साथ आप पंडित जी को सुबह आइए, नॉर्मल स्नान रूम में करिए, पूजन होगा, पूजन होने के बाद पंडित जी आपको सर्प विसर्जन करने के लिए देंगे। सर्प विसर्जन कुंड में करना है और कुंड में स्नान करके वह सब वस्त्र जो आपने पहले रहेंगे, धोती, गमछा, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट, काला, हरा, नीला छोड़कर वह कपड़े छोड़ देने पड़ते हैं। अब इसमें होता क्या है तो गणपति पूजन से लेकर और होम हवन पर्यंत यह सारी विधि की जाती है। इसमें जिसकी नहीं है परिस्थिति वो नॉर्मल शांति भी करता है। इसमें नवनाहों का पूजन किया जाता है, काल सर्प शांति किया जाता है। इसी को लोग ग्रुप में करते हैं, कोई सेपरेट करता है, 2100-2500 रुपया लगता है। परंतु आप क्या पूछेंगे, क्या परमानेंट सोल्यूशन है ये? मैं कहूँगा नहीं, इसको जीवन में करते रहना पड़ता है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है?
तो काल सर्प की नाग प्रतिष्ठा जिसके कारण लगता है उनका जप होना चाहिए। राहु केतु का जप करके नाग प्रतिष्ठा करिए, जिससे काल सर्प किससे आपको निवृत्ति मिल जाएगी, काल सर्प दोष या जीवन से ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए राहु केतु का जाप करके नाग गायत्री करके काल सर्प की महापूजा नाग प्रतिष्ठा करना चाहिए, जिससे काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। परंतु उसमें खर्च 11,000 रुपये आता है। अब जिसकी परिस्थिति होती है वो करता है, जिसकी नहीं होती है वो नहीं कर पाता है। इसलिए हम पूजा करा देते हैं, मंत्र जाप यजमान को लिख कर दे देते हैं। अब पूजन में आप पूछेंगे खर्च कितना लगेगा, तो 5,100 रुपये लगता है काल सर्प महापूजा में, और जब यजमान को लिख कर देते हैं, यजमान स्वयं अपना कर लेता है। इसी में सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। गोदावरी के तट के किनारे काल सर्प पूजन केंद्र, इसी में बैठा कर आपका पूजन किया जाता है। इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आए, निसंकोच मुझसे आप पूछिए। मेरे YouTube चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, और इसमें कोई जो भी आपके प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9881451164। नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री। हर हर महादेव।